चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करें अध्याय 9, एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का मित्र, बचपन का चित्र, बचपन की खास समय खेल और साथियों का चित्र, और उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो, उन सभी चित्र तुम्हारे आगे बनेंगे। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद भी हमें बचपन में पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा हूँ इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। इसलिए कविता ध्यान से पढ़ो। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कविता एक बार पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं, एक बार में पूरी तरह से समझ में आ रही है। अगर आप सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो कविता अगर उससे आपको एक चित्र भी आपके दिमाग में आ जाता है तो कविता कामयाब है, ऐसा लिखा जा रहा है। चलिए कविता में क्या है आगे पढ़ते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस में निकलकर आता था वह, खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों को। हर समय दिखती थी उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता था पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगी हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखें में झलकती उसकी बेबसी। कुंवर नारायण लिखे हैं, ये रतन का कहानी है। रतन कैसा लड़का है तो वो उसमें कुछ कमी है, वह सामान्य मानव के जैसा नहीं है। वो मानो एक टूटे खिलौने की तरह है, जिसके शरीर में सारा अंग उस तरह से नहीं है जैसे एक नॉर्मल बच्चा में होता है ना। तो वह जब हर दिन वह खेलने आता था, मानो एक टूटा खिलौने की तरह था वह, है ना। क्या बोल रहा है, और उसकी माँ उसके साथ रहती। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर वह आता था, पड़ोस की किसी घर से रतन। अब वह खेलने आता था हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता, वह कैसा बोलता नहीं था, गूंगा था, है ना। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, क्योंकि वह नॉर्मल नहीं था तो मानो टूटा ही खिलौना है ना, वो ऐसा लगता था। जिस तरह टूटा खिलौना में कुछ कमी रहता है, उसी तरह नवरत्न में भी नॉर्मल मानव के जैसा कमी था, मानो टूटा खिलौना है। देखने में हम बच्चों की तरह था, देखने में तो वैसा ही लगता था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम सब बच्चों के लिए एक अजूबा था, क्योंकि हम लोग बोलते थे और वह बोल नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि हमसे भिन्न था। वह हमसे क्या था, भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे वह हमारे साथ। हम उससे थोड़ा घबरा भी जाते थे, क्योंकि उससे समझते नहीं थे। उसकी घबराहटों को हम लोग समझते नहीं थे, ना ही उसके इशारों को समझते थे, उनकी बातों को, ना ही उनकी भयभीत आंखों को समझते थे।
हर समय दिखती थी उसके अंदर एक छटपटाहट, उसके अंदर एक छटपटाहट होती थी। हर समय दिखती थी उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता उसके पास बैठी उसकी माँ उसको निहारती रहती थी उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, है ना, जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा को, उसकी भाषा जो वह बोल नहीं पाता है। अब बच्चे क्या बोल रहा है, उसकी भाषा को मैं समझने पर लग रहा हूँ। अब धीरे धीरे जो वह बोल नहीं पाता उसके इशारों को समझने लग रहा हूँ। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखें, उसकी माँ की जो आँख जो उसके सामने झलकती, उसकी बेबसी झलकती, उसकी बेबसी, है ना। क्या बोल रहा है, जितनी देर वह रहता था पास बैठी रहती थी उसकी माँ, निहारती रहती थी उसका खेल। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा, वह बोल नहीं पाते हैं। याद आती है रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखें जो है, अरे उसकी माँ बैठ के रतन को देखती थी, वह खेलता था रतन। तो यह बात जैसे जैसे बच्चों को समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे उसकी बातों को मैं समझने लगा हूँ, तो रतन से ज़्यादा उसकी माँ को की आंखें को याद आता है हम लोगों को। क्योंकि माँ के अंदर एक इंतज़ार रहता था कि बेटा एक दिन उसका क्या करे, बोले। इस बेबसी की बेटा बेटा की आंखों को, उसकी माँ की आंखों में झलकती थी जो बेबसी, उसको देख कर बड़ा ही दूसरे टाइप से लगता था हम लोगों को। तो जब जब बच्चे समझने लगे थे, तो ये कहानी है। तो मतलब रतन रतन के मतलब ये कविता है बाबू, ये कविता है उस गूंगे रतन का, जिसकी माँ उसे हर दिन खिलवाने के लिए पड़ोस से लाती थी। और बच्चे के बीच में वह खेलता था, लेकिन बच्चे भी उनकी उस रतन की बातों को, इशारों को समझ नहीं पाता था। लेकिन जब वह समझने लगे तो बच्चों को ज़्यादा उसकी माँ याद आ रही है, क्योंकि माँ वहीं बगल में बैठ के रतन को देखती रहती थी। तो ये था कविता।